डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द सम ऑफ, इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। पहला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा पार्ट है इसका फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझना होगा कि हमको बताया जा रहा है कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। मतलब कि अगर इसको ऐसे देखें तो हमसे पूछा जा रहा है 1 + 2 + 3, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर +4 सो ऑन अप टू 1000, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है हमसे। तो पहले ये हमें देखना है कि ये जो सम है क्या ये एपी में है या नहीं है, ये सभी टर्म एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तो एपी का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एपी में ये इसका फर्स्ट टर्म a = 1 हो जाएगा और d निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 - 1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस 1 निकल के आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये सभी में कॉमन डिफरेंस 1 है या नहीं है। तो 2 - 1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 3 - 2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 4 - 3 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये सभी टर्म एपी में है। तो एपी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एपी का फॉर्मूला, इसमें अब हम लोग 3 फार्मूला पढ़े हैं अभी तक जो कि एपी में जनरली यूज होता है। तो उसमें से कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था जो कि सम से रिलेटेड है। एक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने S = n/2 2a + n-1 to d। ठीक है, ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग और इसी से थर्ड वाला फार्मूला ड्राइव हुआ था जो कि इस तरह से था S sum of n terms of an AP इज इक्वल टू, इसी से ड्राइव किए थे हम लोग। ये जो 2a लिखा हुआ है इसी को a + a लिख के ड्राइव किए थे। तो वो आया था n/2 a + l। यहाँ पे l जो है वो लास्ट टर्म है AP का और a जो है वो फर्स्ट टर्म है और ये नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम लोग चाहे तो इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं और इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा दिख रहा है, इसको यूज करना ज़्यादा आसान है। हालांकि ये भी इसी से ड्राइव होके आया है। तो हम लोग फिलहाल अभी इस फार्मूला को यूज करके इसका जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो हम लोग थर्ड वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं जो कि Sn = n/2 a + l था। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है 1000 टर्म,
टोटल 1000 टर्म है इस एपी में, तो n 1000 होगा यहाँ पे। तो सम ऑफ 1000 टर्म ऑफ दिस एपी विल इक्वल टू n by 2 1000/2, और फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और लास्ट टर्म 1000 है। इसको सॉल्व कर देने से हमारा ये आंसर निकल के आ रहा है। ये सिंपल है। अगर हम लोग सेकेंड फार्मूला का यूज करें तो उससे भी निकल के आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास a है, n है हमारे पास, और कॉमन डिफरेंस है। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेकेंड वाले फार्मूला में यूज़ होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद हमें ये रखना है कि अगर ये टर्म्स अगर एपी में है तभी हम एपी का फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज एपी का फार्मूला यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये एपी में था तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ये फार्मूला यूज करने में, और इस तरह से हमको ये वैल्यू मिल गया, आंसर मिल गया इसका। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स था, यहाँ पे एक जनरलाइज पूछा गया है कि n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज को लिखें, एपी को लिखें, तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, उसको लिखने के लिए हम लोग 1 + 2, हमको ये पूछा जा रहा है हमसे, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है। 1 + 2 + 3 + ... अप टू n पूछा गया है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में अप टू 1000 था, एक वैल्यू दिया गया था कि 1000 तक का ही सम चाहिए हमको। लेकिन यहाँ पे जनरलाइज्ड है कि हमको अप टू n टर्म का सम चाहिए। तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, तो यहाँ पे एपी का फार्मूला यूज हो सकता है। और फिर दोबारा हम लोग वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, Sn = n/2 a + l, और l यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो लास्ट टर्म कौन सा है, हमारा n है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये सीरीज था, a = 1 कंसिडर किया गया है, और l यहाँ पे n है। तो सिंपली हम लोग अप टू nth टर्म तक हम लोग को सम फाइंड करना था, तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा, और a का वैल्यू यहाँ पे, a का वैल्यू जो है वो 1 लिया गया। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म n है हमारा, तो l के प्लेस पे n लिया गया। तो ये निकल के आया है हमारा। अब इसी को अगर हम रीअरेंज करते हैं, हम इसी को, तो यहाँ पे हमारा निकल के आया था n/2 1 + n। अगर हम फॉर्मूला में पुट किए थे, तो अब इसी को अगर रीअरेंज कर देते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, रीअरेंज करके n × n + 1/2 ये लिखा जा सकता है। और ये जो है एक जनरलाइज्ड फार्मूला है। कभी भी हमको सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। बहुत सारे बुक में फार्मूला में ये दिया हुआ रहता है, और हमें ज़रूरत भी पड़ता है कभी कभी इसका, कि अगर ये फाइंड करना हो तो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि कैसे एपी के हेल्प से ये फार्मूला आया है। अगर एपी में है ये सारा टर्म्स, तो वहीं से ये निकल के आया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये आप बता सकते हैं हमको कमेंट के माध्यम से। हम उस प्रकार का वीडियो लाने का भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक्स अगेन।